आज सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का और फर्स्ट सेकंड थर्ड का एमसीक्यू पढ़ेंगे। देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। इसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या जेम केन्स या कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा जेएम केन्स। ठीक है। द टर्म मैक्रो इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज से मैक्रो शब्द आया है? इसका आंसर होगा ग्रीक। ये एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। इन्फ्लेशन इज स्टडी अंडर। जो इन्फ्लेशन है ये मैक्रो में स्टडी करते हैं या कि मैक्रो में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? तो यह होगा टोटल डिमांड इन इकोनॉमी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जो नेशनल इनकम है फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय। जो हम लोग का नेशनल इनकम है कौन एस्टिमेट करता है? तो ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जैसे CSO, अभी उसको NSO कहा जाता है। हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। जब हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? तब हम लोग को मिलेगा GDP। ठीक है। हमें पर कैपिटल इनकम को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तब हमें पर कैपिटल इनकम मिल जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम हम लोग को फिर कैसे मिलेगा? जब हम लोग पर्सनल इनकम में से, यानी कि जो कि हर व्यक्ति का जो इनकम है उनमें से डायरेक्ट जो टैक्स है उसको देने के बाद जो पैसा बचेगा उससे हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग करंट प्राइस पर मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम। क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन ऑफ। जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कौन करता है? वो करता है हम लोग का कॉमर्शियल बैंक। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नाबार्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? हर किसी को पता है कि 1935 में हुआ था। CRR स्टैंड फॉर। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा शायद। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। 1 नोट एंड ऑल कॉइन्स इन इंडिया आर इशू बाय। जो 1 रुपीज़ का कॉइन और बाद में जितना भी कॉइन है, सिक्का है, वो कौन इशू करता है? RBI नहीं करता है। ठीक है। RBI ओनली नोट्स वगैरह करता है और कॉइन्स वगैरह करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया इज। इसको हम लोग M1 से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजर होता है जिसमें ये सब आता है। ठीक है। इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम लोग को पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। पर यहाँ पर जो टैक्सेशन मेथड है ये नेशनल इनकम मेजर नहीं करता है। मैक्रो मीन्स। मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज, स्मॉल, मीडियम या माइनर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा।